नमस्कार दोस्तों, पिछले अनेक दिनों से जब से ये तीनों बिल संसद में प्रस्तुत किए गए हैं तभी से मेरे अनेक विद्यार्थियों के कॉल आ रहे हैं, अनेक व्यूअर्स से यूट्यूब व्यूअर्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्या हम लोगों ने एविडेंस सीआरपीसी आईपीसी जो पढ़ रखा है क्या वो वेस्ट हो गया, क्या हमारे बैरेक्ट वेस्ट हो गए, क्या हमारे नोट्स सारे खराब हो गए, क्या हमारी किताबें अब हमें वो रिप्लेस करनी पड़ेगी। इन सभी बातों के लिए आज का ये लेक्चर बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले ध्यान रखें कि जो भी आपने पढ़ाई की है, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, जो भी बैरेक्ट परचेस किए, जो भी किताबें परचेस की, वो किसी भी हद तक वेस्ट नहीं हुआ है। सिर्फ आपको ये करना है कि जब ये बिल एक्ट में बदल जाएंगे तब आपको इनके बैरेट आपको परचेस करने पड़ेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट जोड़े गए हैं, बाकी पुराने कॉन्सेप्ट जो हैं वो पूरे के पूरे यथावती हैं। तो कोई घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपके बैरेट और आपके नोट्स किसी भी हद से किसी भी तरीके से वेस्ट नहीं हुए। ये है कि आपकी थोड़ा पढ़ाई का तरीका आपको बदलना पड़ेगा। कुछ नए कॉन्सेप्ट आए हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसी को लेकर आज का एक वीडियो लेक्चर मैं पोस्ट कर रहा हूं और ये वीडियो लेक्चर है भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी 1860 और भारतीय न्याय संहिता जो बिल प्रस्तुत किया गया 2023 में जो प्रस्तावित है हमारा, उन दोनों के बीच में क्या कंपैरिजन होगा। तो सबसे पहले बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, कानून के विद्यार्थी होने के नाते आप ये समझ लें कि जो कॉन्सेप्ट है वो यूनिवर्सल रहता है, उस कॉन्सेप्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये बात अलग होती है कि उसमें कुछ एक्सप्लेनेशन जोड़े जा सकते हैं, उसमें कोई क्लॉज जोड़ा जा सकता है, उसमें कोई दृष्टांत, उसमें कोई प्रोविजो जोड़ा घटाया जा सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं बदलता है। उदाहरण के तौर पर कॉमन इंटेंशन जो है सामान्य आशय ही रहेगा। मर्डर का कॉन्सेप्ट मर्डर ही रहेगा। कल्पेबल होमिसाइड का कॉन्सेप्ट कल्पेबल होमिसाइड ही रहेगा। क्या कॉन्सेप्ट बदल सकता है? नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। सिर्फ धाराओं की रीशफलिंग हुई है और कुछ नए अपराध जोड़े हैं, कुछ बातों को कम किया गया है, कुछ आगे पीछे किया गया है। यानी कुल मिला के जो ब्रिटिश छाप थी उस ब्रिटिश छाप को दूर करने का प्रयास हुआ है और भारतीय दर्शन मतलब इंडियन फिलॉसफी के हिसाब से चेंज करने का यह एक प्रयास माना जा सकता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं भारतीय दंड संहिता 1860 और भारतीय न्याय संहिता 2023 प्रस्तावित, इन दोनों के बीच में क्या कंपैरिजन है ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले आज हम लोग कवर करने वाले हैं भारतीय दंड संहिता 1860 जो खत्म होने वाली है और जो बनने वाली है भारतीय न्याय संहिता जिसे हम कहते हैं इंडियन जस्टिस कोड। तो इंडियन जस्टिस कोड जो प्रस्तावित है 2023, इसके बारे में आज हम लोग कंपैरिजन के बारे में समझने वाले हैं कि इनके बीच में आखिर क्या कंपैरिजन है ताकि आपको कोई दिक्कत ना है। तो सबसे पहले जो हमारी आईपीसी थी, आप सभी को याद है आईपीसी में 511 धाराएं तो थी, प्लस ये 511 धाराएं जो थी ये 23 चैप्टर्स में डिवाइडेड थी और 3 अपडेटेड चैप्टर थे। 3 अपडेटेड चैप्टर मतलब 5 में अबेटमेंट में क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी जुड़ा हुआ था, 5 में 5 है। फिर 9 में 9 जो चैप्टर था वो ऑफेंसेस बाय और रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट था, जिसमें इलेक्शन से संबंधित अपराध 9A में थे, क्योंकि आप सभी को पता है निर्वाचन के कार्य लोक सेवकों को दिए जाते हैं। तो निर्वाचन में जो व्यक्ति रिश्वत देता है, लेता है या डराता है, धमकाता है, इसलिए 9 में 9A जोड़ा गया था और 20 यानी विवाह संबंधित अपराध में 20A जोड़ा गया था, यानी क्रूएल्टी जोड़ा गया था। तो 3 अपडेटेड चैप्टर थे हमारे, 5A, 9A और 20A। ऐसे करके यदि हम अपडेटेड चैप्टर देखें तो 23 + 3 टोटल 26 चैप्टर थे। नई वाली जो प्रस्तावित भारतीय न्याय संहिता है इसमें अब चैप्टर 26 और ये 23 + 26 नहीं, 23 + 3 26 नहीं, अब बल्कि कितने चैप्टर हो जाएंगे, 19 हो जाएंगे। आप सभी को पता है धाराएं भी घटकर कितनी होने वाली है, 356 धाराएं होने वाली है। इसमें इतना बड़ा चेंज कैसे आया है तो आप समझिए कि जब हम लोग आईपीसी पढ़ते थे तो आप लोगों ने देखा है जितने भी कानून हम पढ़ते हैं उसका इंटरप्रिटेशन क्लॉज जो है, जिसे हम डेफिनेशन क्लॉज कहते हैं, वो डेफिनेशन क्लॉज नॉर्मली धारा 2 में होता है। जैसे आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है, 2A में प्रपोजल, 2B में एक्सेप्टेंस, 2C में प्रॉमिस। सीआरपीसी पे चलते हैं, 2A में बेलेबल ऑफेंस था, 2B में चार्ज था, 2C में कॉग्निजिबल। तो धारा 2 में या धारा 3 में इंटरप्रिटेशन क्लॉज हुआ करता था। लेकिन आपने देखा कि आईपीसी का इंटरप्रिटेशन क्लॉज एक धारा में नहीं होकर पूरा चैप्टर ही था और चैप्टर का नाम था साधारण स्पष्टीकरण। जो धारा 6 से जो चालू होता था तो धारा 52A पे खत्म होता था। तो ये पूरा ये जो एक्सप्लेनेशन है वापस इसमें धारा में डाल दिए गए। तो बहुत सारी धाराएं, सीधे 50 धाराएं तो आपके सामने ही कम हो गई। तो इस प्रकार धाराएं कम हो गई, 356 हो गई, तो और सरल हो गया। बल्कि अध्याय 2 में
जो साधारण स्पष्टीकरण था, जो साधारण स्पष्टीकरण जिसकी हम लोगों ने बात की, जो धारा 6 से लेकर 52A तक था, जो अब धारा 2 के अंतर्गत आ गया है। अध्याय 3 में जो दंड था, पनिशमेंट, 53 से लेकर 75 तक जो दंड हम पढ़ रहे थे वो अध्याय 2 में आ गया है। अध्याय 4 जो सामान्य अपवाद की बात करता था, 76 से लेकर 106 जो सामान्य अपवाद थे वो अध्याय 3 में आ गए हैं। अध्याय 5 जो अबेटमेंट की बात करता था, दुष्प्रेरण की बात करता था, ये दुष्प्रेरण अध्याय 4 में आ गया है। अध्याय 5 एक नई चीज जोड़ दी गई जिसमें महिला संबंधित अपराध और बाल अपराध यानी ऑफेंसेस अगेंस्ट चाइल्ड एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन इसमें जोड़ दिया गया। अध्याय 16 जो हम लोग पढ़ते थे मानव शरीर के विरुद्ध अपराध, ये मानव शरीर के विरुद्ध अपराध जो है ये अध्याय 6 में आ गया। ये जो मानव शरीर के विरुद्ध अपराध जो थे वो 299 से लेकर 377 थे, अब ये हो गए 98 से लेकर 144। तो ये कुछ चैप्टर्स में परिवर्तन है। अगर हम धाराओं को देखें तो आईपीसी, जो पुरानी आईपीसी 1860 जो थी, जो और जो प्रस्तावित भारतीय न्याय संहिता है, 511 धाराएं थी, जो अब घटकर कितनी हो जाने वाली है, 356 धाराएं होने वाली है। इसके अलावा धारा 53 में काइंड्स ऑफ पनिशमेंट हुआ करता था, जो अब धारा 4 में देखने को मिलेगा। धारा 82 में जो आप लोगों ने देखा था 0 से 7 साल तक के बच्चे अपराध नहीं कर सकते हैं, जो कंक्लूसिव प्रूफ था, निश्चयात्मक सबूत था, वो अब धारा 20 में देखने को मिलेगा। 96 में निजी प्रतिरक्षा यानी राइट टू प्राइवेट डिफेंस, वो धारा 34 में आ गया, जिसमें हम लोग सामान्य आशय पढ़ते थे, अब उसमें प्राइवेट डिफेंस आ गया। 107 में हम लोग अबेटमेंट पढ़ते थे, अबेटमेंट यानी दुष्प्रेरण की बात होती थी। दुष्प्रेरण की परिभाषा जो थी ये 107 में थी, अब वो 45 में आ गई है। 120A आप सभी को याद होगा, क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी हम लोग पढ़ते थे, आपराधिक षड्यंत्र 120A में पढ़ते थे, अब वो 61 में अपने को पढ़ने को मिलेगा। 375 में रेप की परिभाषा थी, रेप यानी बलात्कार, जैसे लैंगिक असॉल्ट के नाम से भी पुकारा गया, अब ये जो है रेप 63 में देखने को मिलेगा। 304B में डाउरी डेथ जो थी, दहेज हत्या, वो अब हमको 79 में पढ़ने को मिलेगी। कल्पेबल होमिसाइड जो 299 में हम सदोष मानव वध पढ़ रहे थे, वो अब 98 में, और 300 में जो हम हत्या पढ़ रहे थे वो आपको 99 में पढ़ने को मिलेगी। ऐसे करके धाराओं का रिशफलिंग हुआ है, मॉब लिंचिंग और एक कुछ और कॉन्सेप्ट भी इसमें जोड़ दिए गए हैं। अब जो हम लोग प्रिपरेशन करेंगे प्रारंभिक परीक्षाओं की यानी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की या मेन एग्जामिनेशन की, जो प्रिपरेशन करेंगे वो इन अमेंडमेंट्स को ध्यान में रखते हुए करेंगे। तो जो मैं नए सेशन हमारी लॉ इजी क्लासेस में होने वाले हैं, उसमें नए तरीके से इसको पढ़ाया जाएगा। कॉन्सेप्ट वही हैं, लेकिन इसके तरीके अलग होंगे, पढ़ने का स्टाइल अलग होगा, नज़रिया अलग होगा, और जितने भी स्टूडेंट नए एक्ट से एक्विंटेड होंगे उनकी निकलने की संभावना, उनके सिलेक्शन की संभावना बढ़ जाएगी। तो हमको जितना जल्दी हो सके इन चेंजेस को अडॉप्ट करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काइंडली सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल लॉ इजी। थैंक यू सो मच।